गुरुवार की रात्रि नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में अचानक तेज हवा चलने लगा। जोरदार वर्षा होने लगी, जिसके बाद लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि वर्षा कितनी होगी और हवा कितना चलेगा। देखते ही देखते जोरदार हवा बहने लगा और घर पर रखा छप्पर हवा में उड़ने लगा। वर्षा इतनी होने लगी कि लोग अपना सिर भी नहीं छिपा पा रहे थे, क्योंकि सिर छिपाने के लिए जो छप्पर था उसके घर पर, वह छप्पर ही उड़ गया था हवा में। इसलिए रात में वर्षा के बीच लोगों ने जैसे तैसे समय को बिता लिया। वर्षा समाप्त होते ही जब लोगों ने देखा तो घर का छप्पर उड़ गया है, टटिया टूट गया है, घर में जो प्लास्टिक रख कर घर बनाया गया था वह प्लास्टिक भी उड़ गया है। लोगों ने रात जग कर समय को बिताया। दूसरी तरफ खेत में अभी मकई का फसल लहलहा रहा है। तेज हवा ने मकई फसल को भी बर्बाद कर दिया। किसान अमित मंडल ने कहा कि खून पसीने की कमाई एक करके मकई का फसल तैयार किया गया था, लेकिन तेज हवा और वर्षा ने मकई को फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब हम लोगों को कितना फसल उपज होगा यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन बर्बादी के कारण जो हम लोगों का आलम है यह नहीं बता सकते हैं। किसानों ने सरकार से अपील किया है कि यदि मुआवजा संभव है तो हम लोगों को मिलना चाहिए, चूँकि खेती पर ही हम लोग आश्रित हैं। वैसे भी किसान देश का रीढ़ है, कृषि देश का रीढ़ है, कृषि नहीं तो देश नहीं। आप फुटेज में देख पा रहे हैं कि किस तरह से आशियाना उजड़ गया है। बैकटपुर दुधला पंचायत के मुखिया अरविंद मंडल ने कहा कि सरकारी स्तर पर ऐसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए जिसके घर पर से छप्पर उड़ गया है। यदि मुआवजा मिलता है तो वह घर का मरम्मत करवा सकता है। मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर घर बनाने में काफ़ी परेशानी होगी। इधर किसान अमित मंडल ने फिर कहा कि हम लोगों ने खाद बीज उधार लेकर मकई का फसल लगाया था, लेकिन अब वह बर्बाद होने वाला है। दूसरी तरफ मुखिया अरविंद मंडल ने यह कहा है कि इस बारे में आपदा पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी नारायणपुर से मिला जाएगा कि यदि आपदा से कोई सहायता दिया जा रहा है तो वह किस स्तर से दिया जाएगा। फिलहाल लोग जैसे तैसे समय बिता रहे हैं। देखना यह है कि सरकारी स्तर पर लाभ मिलता है या नहीं। यह तो एक प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा में यदि इस तरह का नुकसान होता है तो मुआवजा का प्रावधान है या नहीं, यह भी एक प्रकार का जांच का विषय है।